हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड इंस्ट्रक्टर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो वेरी फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव ऑन माय ऑल ब्लॉकचेन कंटेंट। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो आपने शायद पहले सुना भी होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डोंट वरी। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू give my best and to explain much more on smart contract. So let's get started. Okay. So uh, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं उसका डेफिनेशन। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे उसका यूज केस, एक डिटेल यूज केस एक्सप्लेन करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है एंड उसका यूज केस क्या है, वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे उसको यूज कर सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन-कौन सी है, कौन-कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? चलो, सो लेट्स सी। तो सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन मतलब क्या है? हमें पता है कि एक यूज़र है, मतलब हम यूज़र हैं, ठीक है? और हमारे पास में ब्लॉकचेन है, एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। हमारे पास में एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। ये हमारा नेटवर्क हो गया। ये जो ब्लू ब्लू कलर में मैंने जो रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, मेरा यूज़र। अब इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को इंटरैक्ट करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है, द पीस ऑफ कोड जो चाहिए होता है हमें, जो कोड चाहिए होता है उसके इंटरैक्शंस के लिए, इस पर्टिकुलर कोड को हम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये भी एक एकदम बेसिक सा फंडा है इसका, कि ऐसा कोड जो यूज़र यूज़र जो भी इंटरैक्शन हो रही है, जो भी एक्टिविटी हमारी होगी ब्लॉकचेन के बीच में और यूज़र के बीच में, जो जो कोड उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हैंडल करेगा, उसी पर्टिकुलर कोड को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं रहता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक एक सिंपल कोड ही रहता है। जैसे हमारा कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, या जैसे कोई एक बबल सॉर्टिंग या कोई भी एक नॉर्मल सा एल्गोरिदम मान के चलो। सो वो सारी चीज़ें क्या होता है, एक कोड होता है ना? तो सेम चीज़ हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी एक बेसिक सा कोड है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से लैंग्वेजेस में विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉकचेन। जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा था कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है, कंसोर्शियम ब्लॉकचेन है, और भी अलग-अलग टाइप के ब्लॉकचेन है। तो इस ब्लॉकचेन के डिपेंड की जैसे-जैसे अपना ब्लॉकचेन वैरी होगा, उसकी जो कंपैटिबिलिटी रहती है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम या इसके अंदर का जो लॉजिक है, वो पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा जो इंटरमीडिएट है, जो यूज़र और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच का, ये इंटरमीडिएट भी चेंज होता है। So, इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं। एक कोई सॉलिडिटी प्रेफ़र करता है, कोई वाइपर, गो लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा। ओके, ये हो गया। अभी एक इसका यूज़ केस समझते हैं। ओके, तो हम इसका यूज़ केस देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक गेमिंग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और फिर उसके तरीके उससे हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे होगा। तो लेट्स से मेरा एक गेम है, तो गेम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक यूज़र है और यूज़र पे एक रनवे पाथ है। रनवे पाथ में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, ये छोटा ऑब्स्टेकल हो गया, फिर जो आगे बढ़ा तो एक थोड़ा-सा बड़ा ऑब्स्टेकल, और एक बड़ा, तो एक कुछ तरीके से ऐसे ऑब्स्टेकल्स है, फिर इसको एक झाड़ से क्लाइंब करना है, ऐसा-ऐसा करके, और कुछ ऑब्स्टेकल्स, फिर बीच में नदी आ गई, लेट्स से मेरा रास्ता कट गया, और कुछ ऑब्स्टेकल, बीच में बिल्डिंग है, देन गया आगे। सो ऐसे-ऐसे कुछ तो भी ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पे। अब ये गेम कुछ इस तरह से है कि जैसे-जैसे वो ऑब्स्टेकल्स को पार करेगा, जैसे-जैसे उस ऑब्स्टेकल को पार करेगा सक्सेसफुली, तो उसके जो अकाउंट में है, मतलब इस पर्टिकुलर यूज़र को उतने पैसे मिलेंगे, उतने टोकन्स मिलेंगे, सॉर्ट ऑफ टोकन्स या मनी, क्रिप्टो कुछ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे उसको $1 मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे उसको $2 मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे उसको लेट्स से $5 मिल रहे हैं, $5 मिल रहे हैं, यहाँ पे उसको $20 मिलेंगे। सो ये क्या हो गया, अलग-अलग इस पे अलग-अलग एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स उसको ऐसे-ऐसे ट्रांसफ़र होते जाएँगे। सिंपल गेम है। एक यूज़र है मेरा, इसका नाम देते हैं अक्षय।
यूज़र है अक्षय, ये यूज़र के बस क्या करना है, आगे जाते-जाते क्लाइंब करना है। जैसे-जैसे वो क्लाइंब करेगा, वैसे-वैसे उसको टोकन्स मिलते जाएँगे। तो लेट्स से ये मेरा यूज़र आया यहाँ पे, इसने यहाँ से जंप मारी, यहाँ पे क्या, तो ये जो मेरा है 1 $1 $1 क्या होगा, इसके इसमें क्रेडिट हो जाएगा। इसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। $1 इसके इसमें क्रेडिट हो जाएगा वो। कूल। फिर जैसे वो आएगा आगे-आगे, फिर यहाँ से वो जंप करेगा, फिर और जाएगा, यहाँ से वो जंप करेगा। और यहाँ तक उसने जंप कर दिया, यहाँ पे वो कर नहीं पाया। तो क्या हो गया, यहाँ पे उसका गेम स्टॉप हो गया। तो ये जो ट्रांज़िशंस हो रहे हैं मेरे, यहाँ पे 1 प्लस, 2 प्लस, 5, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो गेम है, ये गेम है अपना वेब 3 बेस्ड गेम। वेब 3 बेस्ड गेम मतलब ये क्या है, ब्लॉकचेन पे है गेम अपना, ठीक है? ये नॉर्मल गेम नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे गेम है इसका, और इसके जो ट्रांज़िशन है, ये डिसेंट्रलाइज़ है पूरे। कूल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये ब्लॉकचेन, ये नहीं पता होगा, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है विथ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। सो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो मेरे अलग-अलग ट्रांज़िशंस है यहाँ पे, ये ट्रांज़िशंस क्या हो गए, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। बट अब ये पॉइंट समझने वाली बात है, ये जो कोड है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक कहाँ पे रिटर्न होगा? इसके पीछे का लॉजिक कहाँ पे होगा? करेक्ट, ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर इंटरैक्शंस होगा, मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे हमेशा मैं ट्रांज़ैक्शंस की बात करता हूँ, बट ये ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉकचेन पे कैसे रिकॉर्ड होगा? ये जो रिकॉर्ड होने के लिए इसका जो कोड होता है कि यहाँ पे ये जो हम बोल रहे हैं कि $1 मेरा यहाँ पे क्रेडिट होगा, $2 इस पर्टिकुलर स्टेज पे क्रेडिट हो गए। तो ये जो लॉजिक हैंडल करने के लिए क्या है? ये कौन से कोड होता है? तो ये जो लॉजिक हैंडल करने के लिए जो होता है, उसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कूल, उसी को हम क्या कहते हैं? स्मार्ट। उसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मेक सेंस? सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी ये तो समझ में आ गया हमको डेफिनेशंस की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टर्म which we use to handle the business logic of blockchain in a very layman terms we can say it like this. ये तो एक एकदम बेसिक सा कोर फंडामेंटल हो गया इसका, कि जो भी मेरा बिजनेस लॉजिक होगा, जो भी मेरा कोड होगा, यूजर और ब्लॉकचेन के बीच में इंटरेक्शन का, वो किस में जाएगा, वो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा। तो उसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुल। अब इसके फीचर्स जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसके कौन कौन से अलग अलग फीचर्स हमें, मतलब बहुत कौन कौन से अलग अलग एडवांटेजेस मिलते हैं ओवर द नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये वेब 3 के इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या एडवांटेजेस है इन शॉर्ट। तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला रहता है कि हम जो एक बहुत सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट द प्रोसेस। लेट्स से जैसे कि ये जो मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अभी, ये सारे क्या हो गए, ऑटोमेट हो गए। किसी मेरे इंडिविजुअल बंदे को यहाँ पे बैठ के पैसा सेंड नहीं करने पड़ रहा है। जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टेज पे उसने अचीव किए, ये जो ओनर है जिसने भी गेम बनाया, उसके अकाउंट में से डिडक्ट होकर डायरेक्टली ये जो प्ले कर रहा है, ये प्ले एंड अर्न गेम है। जैसे जैसे वो खेलते जाएगा वैसे उसको अर्न होते जाएगा। तो ये प्ले एंड अर्न गेम में जैसे वो खेलेगा इस पर्टिकुलर स्टेज तक, उसको वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, और इट्स इन द क्रिप्टो या कोई भी अलग टोकन्स में हो सकता है, नेटिव टोकन्स में। सो दे कैन अगेन एनकैश दोज थिंग्स। कूल। सो ये हो गया ऑटोमेट द प्रोसेस। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, हम प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। वी कैन, ये ऑटोमेट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूल। सो ये एक फीचर्स हो गया। अब हम जानते हैं इसके अलग अलग यूज केसेस क्या है, उसके हिसाब से हम बाकी के फीचर्स और एडवांटेजेस भी देखेंगे। तो ये हमने गेम में देख लिया सबसे पहला हमारा यूज केस। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मेरा गेम में देख लिया मैंने, गेम गेम यूज केस समझ लिया। अभी दूसरा आता है मेरा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सप्लाई चेन मतलब यहाँ पे मेरे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक जगह पे मैन्युफैक्चर होता है, दूसरे जगह पे उसको पैकेजिंग होती है, दूसरे जगह पे प्रोडक्ट की, तीसरे जगह पे उसको और पॉलिशिंग होती है या डिलीवरी होती है, डिलीवरी सप्लायर होता है। तो एक जो प्रोडक्ट है मेरा, एक सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे क्या होता है, शिफ्ट शिफ्ट होते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ साइकिल। ये अलग अलग जगह पे शिफ्ट होता है, एंड एट एट द एंड पे वो यूजर को मिलता है, जो भी उसका यूजर होता है उसको डिलीवर होता है। सो ये जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल के सारे ट्रांजिशंस जो है, ये लाइफ साइकिल के सारे ट्रांजिशंस किस में रिकॉर्ड होते हैं, ब्लॉकचेन पे।
इसी को हम सप्लाई चेन बोलते हैं मोस्टली। तो ये ट्रांज़िशन रिकॉर्ड करने के काम की, यहाँ पे पहुँचने के बाद में जो भी मेरा ट्रांज़िशन ट्रिगर होगा अलग से, यहाँ पे पहुँचने के बाद में दूसरा मेरा ट्रांज़िशंस ट्रिगर होगा। स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांज़िशंस ट्रिगर होते हैं एंड जैसे फाइनल डिलीवरी हो जाती है, तब मेरा एक फाइनल ट्रांज़िशन ट्रिगर होता है। सो वी कैन ट्रैक दिस सप्लाई, कंप्लीट सप्लाई ऑफ दैट सिंगल प्रोडक्ट। सो ये सारी चीज़ें किसमें लिखी होती है? ये जो बिज़नेस लॉजिक में बोल रहा हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और इसकी सबकी अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती है विथ रिस्पेक्ट टू देयर सप्लाई चेन एंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म। जिस तरीके से हम अलग-अलग ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे, मान के चलो ये मेरा एक्स ब्लॉकचेन है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है और मेरा जैसे दूसरा ब्लॉकचेन रहेगा और एक मेरा दूसरा ब्लॉकचेन है। जैसे-जैसे मेरे अलग-अलग ब्लॉकचेन रहेंगे, वैसे उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड भी अलग रहेगा। कूल। ये हो गया गेमिंग, सप्लाई चेन एंड देन तीसरा हम देखते हैं हेल्थ केयर। या हेल्थ केयर में भी ये यूज़ होता है। जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मेडिकल ड्रग्स मैनेजमेंट के लिए, उसका अलग-अलग इक्विपमेंट मैनेजमेंट के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है यहाँ पे ये। जो पेशेंट डेटा रहता है, जैसे एक्स-रेज़ रहती है, बहुत सारे रिसर्च बेस्ड डेटा रहता है हेल्थ केयर के अंदर, वो मैनेजमेंट के लिए भी हम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हमें पता है ब्लॉकचेन के कुछ कोर फीचर है, ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी। सो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये मेरे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सिक्योरिटी एनहांस करता है मेरे डेटा की। सो इस फीचर्स की वजह से हम ब्लॉकचेन भी यूज़ करते हैं इस डेटा सिक्योरिटी, लेट्स से पेशेंट डेटा एंड बाकी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए एंड देन उसपे कुछ एआई एमएल के अलग मॉडल्स बनाने के लिए। सो उसके बीच का जो एक बहुत कोर पार्ट होता है, डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसेबिलिटी, कलेक्ट करना डेटा को और उस एआई एमएल के अलग-अलग मॉडल्स पे ट्रांसफर करना, उसमें हम हेल्थ केयर का सॉरी ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं उस हेल्थ केयर स्पेसिफिक यूज़ केस में। सो वो जो पूरा लॉजिक होता है, डेटा कलेक्ट करना एंड देन उस डेटा को मॉडिफाई करके और ट्रांसफ़र करना, उसकी ट्रेसेबिलिटी चेक करना, ये ट्रैक करना कि डेटा किस पेशेंट से है और उसको कुछ इंसेंटिव देना या उसको कुछ टोकन्स देना, ये जो बिज़नेस लॉजिक है, अगेन बिज़नेस लॉजिक ही आता है हर बार। तो ये लॉजिक भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है? ये वाला लॉजिक भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं। सो मैं जस्ट आपको एक फ्लेवर बता रहा हूँ कि कौन-कौन से अलग-अलग यूज़ केसेस होते हैं और कैसे-कैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दैट यूज़ केसेस। एंड सो फॉर यहाँ पे और ऐसे बहुत सारे हैं। सो आई आई होप आपको समझ में आया। गेमिंग का भी काफ़ी सिंपल था, मैंने तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन से बताया। सप्लाई चेन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ हम यूज़ कर सकते हैं टू राइट सॉलिडिटी प्रोग्राम, सॉरी टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम। सो सबसे पहला आता है हमारा जो बहुत ही फेमस है, सॉलिडिटी। सॉलिडिटी और सॉलिडिटी ईवीएम बेस्ड है। अब ईवीएम बेस्ड मतलब इथेरियम बेस्ड, जो भी इथेरियम वर्चुअल मशीन है, ईवीएम मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन। आई थिंक इसका फॉन्ट बहुत ही गलत हुआ है। सो लेट्स पहला सॉलिडिटी हो गया और फिर बाद में दूसरा है हमारा वाइपर। यहाँ पे एक सॉलिडिटी है, वाइपर है, वाइपर देन तीसरा है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट then fourth is Go language. Alright. Golan, Go language है, पांचवा है रस्ट। ये हो गया अलग अलग लैंग्वेजेस, ठीक है? अभी इसके प्लेटफॉर्म देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये यूज होते हैं। सॉलिडिटी है ईवीएम बेस्ड। यार ये अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है? ईवीएम बेस्ड। वाइपर इज ऑल्सो ईवीएम बेस्ड। जैसे इथीरियम है, सोलाना, पॉलीगो, हाँ, सोलाना नहीं, इथेरियम, पॉलीगॉन और ये बाकी की इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? सॉलिडिटी यूज़ करते हैं, सेलो है, ऐसे बहुत सारे जो पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन में हम सॉलिडिटी यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन्स में सॉलिडिटी कंपैटिबल है। और फिर आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ होता है अपने प्राइवेट ब्लॉकचेन्स में, प्राइवेट ब्लॉकचेन।
प्राइवेट ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरलेजर में यूज़ होता है। देन गोलैन, गोलैन भी प्राइवेट ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन, और इसका एग्ज़ाम्पल भी सेम ही है, हाइपरलेजर। ये भी हाइपरलेजर में यूज़ होता है। रस्ट, रस्ट आई थिंक सोलाना में यूज़ होता है। सोलाना में यूज़ होता है, एंड रस्ट और भी दूसरे ब्लॉकचेन्स में यूज़ होता है, बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, बट दिस इज़ अ टॉप मोस्ट लिस्ट। दिस इज़ अ टॉप मोस्ट languages we use. These are the topmost languages we use to write smart contract, for smart contract. Okay, I hope uh, I hope you understand the smart contract in little pretty details. अगर आपको नहीं समझ में आया तो you can write your comments in the comment section, और आप अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, so feel free to ask on the comment. Thank you. Bye bye. जय हिंद.